हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग में मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ आंधरबन डार्क फॉरेस्ट। ये मुंबई से 100 किलोमीटर्स के आसपास है। आंध्रवन आने के लिए दो रास्ते हैं। आप लोनावला वाली साइड से भी आ सकते हो और आप तामिनी घाट वाली साइड से भी आ सकते हो। हम लोग रात में ही पहुंच गए थे क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग ट्रैक शुरू करना चाहते थे ताकि क्राउड हमें थोड़ा कम मिले। मेन रोड से जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे एक बड़ी सी लेक है, वहीं पे सारी पार्किंग टिकट्स वगैरह सब कुछ रहता है। तो रात में जब हम आए तो हमने थोड़े अंदर वाली तरफ होटल लिया था, इसीलिए हम लोग वापस सुबह बाहर नहीं गए और वहीं से ट्रैक शुरू किया। क्योंकि ट्रैक शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा मल्टीपल पॉइंट्स हैं, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो और फिर वो सारे वापस एक जगह पे आके मिल जाते हैं। हमने सुबह 7 बजे ट्रैक शुरू किया था। हम और थोड़ा जल्दी करना चाहते थे पर कोई हमें ना सही से गाइड ही नहीं कर रहा था, नेटवर्क भी बिल्कुल ज़ीरो था। और होटल वाले से हम पूछ रहे थे तो वो बस बोल रहा था कि यहाँ से लेफ़्ट ले लो और सीधे चले जाओ, मतलब कुछ प्रॉपर नहीं बता रहा था हमें कि कैसे रास्ता कैसे है, और मतलब कुछ भी नहीं बता रहा था। और मतलब उनका मेन स्ट्रेस था कि आप गाइड कर लो, कि गाइड नहीं करोगे तो आपको मतलब पता नहीं चलेगा रास्ते का, आप गुम हो जाओगे। तो मतलब वही मेन उनका था कि गाइड को कर लो, आप गाइड लेके जाओ। फिर हम लोग सोच ही रहे थे तो हमारे एक होटल में ना एक और ग्रुप आया हुआ था, तो उसका एक लड़का मिल गया हमें। तो उसने बोला कि वही इस ग्रुप को ट्रैक पे लेके आया हुआ है, तो ऐसा कुछ खास रास्ता नहीं है, आप लोग मेरे पीछे पीछे आना तो मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट तक ड्रॉप कर दूँगा। तो बस फिर वो लोग जैसे ही निकले हमने भी उन्हें पीछे पीछे फॉलो करना शुरू कर दिया। कल रात को जब हम पहुँचे उसके बाद से इतनी ज़्यादा बारिश थी, पूरी रात बारिश हुई है। तो हम लोग तो बहुत खुश हो गए थे कि हाँ यार, कल सुबह तो मतलब फुल फ्लेज्ड वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे हमें। पर सुबह से इतनी ज़्यादा फॉग है कि कुछ नहीं दिख रहा हमें दूर का। हाँ, ये कि बहुत मज़ा आ रहा है ऐसे ग्रीनरी में चल के, कि हाँ मतलब बिल्कुल घर वाली फीलिंग आ रही है, हिमाचल आ गए हैं जैसे। हमारे होटल से जहाँ से हमने ट्रैक शुरू किया वहाँ से आंधरबन जंगल ट्रेल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक का डिस्टेंस 3 किलोमीटर्स है। पर जो मेन रोड से जब आप आते हो पार्किंग के बाद से जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर्स के आसपास है। और अब हम लोग आंधरबन जंगल ट्रेल का जहाँ से ट्रैक शुरू होता है वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे एक टिकट लेना है हमें, 140 रुपीज़ पर पर्सन ये टिकट है। और इससे पहले का जो भी रास्ता था वो गांव का रास्ता था, वो मतलब गांव वालों की ज़मीन है जिसमें से हम आए हैं। यहाँ से जो है ओरिजिनली ट्रैक अब शुरू होता है। आंधरबन का जो पूरा ट्रेल है वो 17 किलोमीटर्स का है, मतलब पूरे जो ये पहाड़ है उसका गोल चक्कर काट के है। बट आज हम लोग सिर्फ 7-8 किलोमीटर्स तक ही जाएंगे क्योंकि उसके आगे जो है वो सारा बंद है, अभी फॉरेस्ट वालों ने उसे बंद किया हुआ है। तो जो कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट है वहाँ तक आज हम जाएंगे। आप जब भी आंदरबन आएँ अपना खाना और पानी अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई भी शॉप्स नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है क्योंकि पूरा जंगल का रास्ता है। इवन जो टिकट काउंटर है वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। हाँ, जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हम गाड़ियाँ पार्क करते हैं वहाँ पे कुछ शॉप्स हैं जहाँ से आप ले सकते हो। फिसल गया ये। रास्ता वैसे सारा प्लेन सा ही है, बीच में थोड़ा बहुत आता है ऊपर नीचे और थोड़ा सा स्लिपरी है क्योंकि पानी भी काफ़ी है अभी जगह जगह चल रहा, तो थोड़ा कॉशियसली चलना पड़ता है बस। बाकी तो इतना कुछ मुश्किल ट्रैक नहीं है ये। मेरा मेन कंसर्न इस ट्रैक पे सिर्फ लीच है क्योंकि मुझे लीच से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरा फोकस यही है कि कहीं मुझे लीच ना लग जाए बस। क्योंकि अभी हम थोड़े टाइम पहले एक गार्डन में गए थे, नौजा गार्डन, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीच लग गई थी मुझे, मेरा बहुत खून पिया उन्होंने तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है उससे। तो बस मैं यही फोकस है मेरा कि मतलब लीच ना हो कहीं पे। मौसम और ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है, फॉग बढ़ती जा रही है, बिल्कुल क्लियर होने का नाम नहीं ले रहा, कुछ भी व्यू नहीं देख पा रहे हैं हम।
तो बस अब यही होप कर रहे हैं कि ऊपर पहुंचते पहुंचते ये मौसम थोड़ा साफ़ हो जाए ताकि हम कुछ तो देख पाएँ। जल्दी आने का हमें बहुत फ़ायदा हो गया है क्योंकि हमें दूर दूर तक कोई भी नहीं दिख रहा है, बस 8-10 लोग ही हैं जो हमारे आगे पीछे चल रहे हैं। और अब आ गया ये आंदरबन का इंस्टा पॉइंट। इस पॉइंट पे इतनी ज़्यादा रील्स बनती है, मतलब मैंने इतनी ज़्यादा रील्स देखी हैं इस पॉइंट की कि मतलब मैंने दूर से ही पहचान लिया कि अच्छा हाँ यही है वो पॉइंट, यहीं बनेगी मेरी रील। मस्त है रे, अच्छा लग रहा है वो। पेड़ वेड़ आए हुए नीचे। इतने आराम से चलने के बाद भी ऊपर पहुंचने के लिए 2.5 से 3 घंटे ही लगेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट हाफ रास्ता कवर कर चुके हैं और अभी भी सिर्फ 1 घंटा ही हुआ है। सुबह उस ग्रुप को फॉलो करने के चक्कर पे हम ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए, ऐसे ही हम लोग पोहा पैक करके फटाफट भाग गए उनके पीछे। पर अभी हमें बहुत भूख लग रही थी तो हम सोच ही रहे थे कि खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे लोग दिखे, पानी के पास पे रुके हुए थे, तो हमने सोचा हम यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मौसम बार बार चेंज हो जा रहा है, एकदम से फॉग आ जा रही है, फिर क्लियर हो जा रहा है, तो बीच बीच में हमें दिख रहे हैं दूर के पॉइंट्स। ये वाला जो वाटरफॉल है ये हमें जाते वक्त मिस हो गया था क्योंकि जिस ग्रुप को हम फॉलो कर रहे थे उसने हमें कहा था कि एक आपको मैं व्यू पॉइंट बताऊंगा, वो यही व्यू पॉइंट था। पर हम लोग आगे निकल गए उनसे, तो हम जब वो पीछे से आए तो हमने उनसे पूछा कि आप लोग हमसे पीछे कैसे रह गए। तो उन्होंने हमें बताया कि हम एक वाटरफॉल चले गए थे। तो फिर उनसे हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि येलो रोप से ऊपर की तरफ एक वाटरफॉल है, वो देख सकते हो आप। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए। बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता, ये तो स्किप ही हो जाता है क्योंकि दूर से देख के बस चले जाते हैं सारे। क्योंकि हमने ये वाटरफॉल सबसे लास्ट में कवर किया तो हम खूब भीग गए यहाँ पे। इतना प्रेशर था पानी का, इतनी ज़ोर से लग रहा था तो बहुत डर लग रहा था हमें, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हम कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। अभी तो पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा नहीं है तो आराम से क्रॉस हो गया, बट रोप सिर्फ यहीं पे लगी हुई है तो शायद यहाँ का जो फ़्लो है वो बहुत ज़्यादा रहता होगा। हम लोग भी बिल्कुल सही टाइम पे वाटरफॉल जो है उसको कवर करके आ गए क्योंकि जैसे ही हम नीचे पहुँचे तो सारा जो वाटरफॉल है वो फॉग ने कवर कर लिया था, तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। पूरे रास्ते में हमें बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स और फ्लावर्स दिखे, बट वो कैप्चर बहुत कम हो पा रहे थे क्योंकि मोस्टली सारे जो हैं वो फॉग में कवर्ड ही थे। और एक पॉइंट और मैं बताना चाहती हूँ कि आप जब भी आएँ तो कैश ज़रूर लेके आएँ क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को तो टिकट लेने में भी प्रॉब्लम हुई क्योंकि कैश बिल्कुल भी नहीं था और इतनी मुश्किल से यहाँ वहाँ घूम के थोड़ा नेटवर्क आया तो मैंने टिकट के पैसे पे किए, नहीं तो यहाँ पे आना फुली वेस्ट हो जाता क्योंकि दूर दूर तक कोई ATM भी नहीं है। आजा।
और अब हम लोग पहुंच गए हैं कुंडलिका वैली व्यू पॉइंट। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है तो सामने का तो कुछ भी व्यू नहीं दिख रहा। सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं फॉग हटने का। धीरे धीरे फॉग हट रही है तो अब व्यू दिखना शुरू हुआ है हमें। पानी का फ़्लो इतना ज़्यादा नहीं है जिस हिसाब से कल बारिश हुई थी, पर जितना भी है काफ़ी सुंदर लग रहा है। धीरे धीरे और वाटरफॉल्स जो हैं वो सरफेस हो रहे हैं जैसे जैसे फॉग हट रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम लोग थोड़ा आगे की तरफ जा रहे हैं देखने के लिए कि रास्ता खुला है कि नहीं। काफ़ी चल लिए हैं हम तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि रास्ता बंद किया हुआ है। तो देखते हैं आगे जाके कि क्या रहता है। बीच बीच में ऐसा लग रहा है कि शायद थोड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी वजह से ना शायद बंद किया हो रास्ता। पर देखते हैं, अगर खुला मिलता है तो हम अपना ट्रेल कंप्लीट कर लेंगे और अगर नहीं मिलता है तो फिर वापस आ जाएंगे। आगे बहुत सारे पेड़ गिरे हुए हैं तो यहीं पे शायद रास्ता बंद किया हुआ है, तो हम लोग अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।